Hello बच्चों, let's read the question first and the question says if 4x square plus 2 cos square theta is equal to 4x minus sin square theta, then the maximum number of ordered pair x comma theta in 0 to 2 pi is. Option A is 0, option B is 1, option C is 2 and option D is infinite. सबसे पहले इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास, आपको इसमें कुछ फॉर्मूलाज यूज करने होंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। सेकंड, आपको रिमेंबर रखना है कि जो साइन थीटा होता है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करता है अपने इंटरवल में, राइट। मतलब साइन का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है आपका, जिसमें ये वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में ही लाई करती रहती है, राइट। तो इसका मतलब अगर हम स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। थर्ड, आपको ये रिमेंबर रखना है, ओके। अब हम इसके सोल्यूशन पे मूव करते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, आपके पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4x माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो अब इसे कैसे लिख सकते हो, 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रेक किया। ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, इसे आप 2 इंटू 2x लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इन दोनों में से माइनस अगर कॉमन लेने तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब आपको पता है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये आपका 1 के इक्वल होता है, राइट। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका बना था 2x का होल स्क्वायर, इसे आप 2 इंटू 2x लिख सकते हो, राइट। अब अगर हम इसमें 4 ऐड करवा दें अपनी साइड से और 4 ही सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो ये हमने किस लिए करवाया, ताकि हमारे पास होल स्क्वायर बन जाए। तो अब हमारे पास क्या बन चुका है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये आपके पास बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बन रहा है एंड प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा है। जो -4 है उसे हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, +4 हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा और ये आपके पास कंप्लीट क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो आप इसे 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हो, इज इक्वल टू 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू स्क्वायर की बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो अब आप देखेंगे कि जब आप कोस की मिनिमम वैल्यू लेते हैं, मतलब 0 लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 0, जब आपने कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू दी है। तो इसमें आपने थीटा कोस थीटा 0 पुट करवाया और कोस थीटा आपका 0 कब होता है, जब थीटा आपका π/2 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू π/2, उस केस में आपको x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू √3। तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 2/2। तो ये आपकी एक कंडीशन बनती है जब आपने थीटा को π/2 पुट करवाया, क्योंकि π/2 पे कोस थीटा की वैल्यू आपकी 0 होती है। नेक्स्ट, अगर आप इसमें 1 पुट करवा लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1। अब आपने यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 पुट करवाया है, तो इसका मतलब आपने थीटा की वैल्यू 0 लिया, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू तो आपकी 1 होती है। तो अब आपके पास बन जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने 1 पुट करवाया तो ये आपके पास बन जाएगा 2। तो आपके पास 2x माइनस 2 इज इक्वल टू √2 बना, x इज इक्वल टू √2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। मतलब आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप √2 कॉमन ले लेते हैं तो √2 प्लस 1/2। तो √2 से √2 आप कैंसिल करें अगर, तो √2 प्लस 1/√2। ये आपकी x की वैल्यू आई जब आपने थीटा को 0 डिग्री लिया। तो हमने जब थीटा को 0 डिग्री लिया तो उस केस में आपकी x की वैल्यू कितनी आई, √2 प्लस 1/√2 0। तो एक तो आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर बना
और जब आपने थीटा को π/2 लिया था उस केस में आपके पास क्या वैल्यू आई थी, √3 + 2/2। ये हमारे पास वैल्यू आई थी जब आपने थीटा को π/2 लिया था। तो हमारे पास x और थीटा ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे जो x और थीटा की फॉर्म में होंगे इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2π। तो ये दोनों ही आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर्ड पेयर आपके 2 होंगे। तो इसका मतलब आपके पास 2 ऑप्शन करेक्ट होगा और वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।